नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया पाटिल है एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली लास्ट वीडियो के बाद मुझे मेरे एक पेशेंट का मैसेज आया और उन्होंने बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने जो बताया हेयर फॉल के लिए या हेयर प्रॉब्लम के लिए वो तो ठीक है, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के बारे में जो मैंने उनको कंसेप्ट बताया था वो भी हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट। तो इसी के ऊपर मैं आज का वीडियो बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको क्या फ़ायदा होगा कि हम हमेशा देखते हैं कि हमें एक कोई अगर प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जैसे कि हेडेक, सर्दी या फिर एसिडिटी, तो वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा ही बन जाती है कि हाँ, मुझे तो हमेशा सर्दी होगा ही होगा। अगर मैंने कुछ अलग खाया तो मुझे एसिडिटी तो होनी ही होनी है। कॉन्स्टिपेशन, हेयर प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी जड़ से नहीं जाते हैं। तो आयुर्वेदा इसी के लिए बॉडी डिटॉक्स सजेस्ट करता है ताकि ये जो बीमारियां हैं वो जड़ से जाए। और ये तो मैंने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बताई, इसमें इतनी पावर है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी भी जड़ से निकाल सकती है, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस से लेके लीवर प्रॉब्लम से लेके किडनी प्रॉब्लम से लेके रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और जड़ से भी जा सकती है अगर ये कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं। ये बहुत ही इजी समझने के लिए मैं इसको एक स्टोरी के स्वरूप में बताने जा रही हूँ। तो मैं जिसने मुझे सजेस्ट किया है उसी की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ और उसके ज़रिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो ये कहानी थी पायल की। पायल एक प्रोफेशनल इंजीनियर है जो आईटी फर्म में जॉब करने लगी। पहले पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जॉब का स्ट्रेस बढ़ने लगा वैसे वैसे उसका असर पायल की हेल्थ पे भी होने लगा। ज़्यादा आवर तक वर्क करने से वो हमेशा बाहर से ऑर्डर करके वो चीज़ खाती थी। एक्सरसाइज तो सब मानो छूट ही गई, ऊपर से स्ट्रेस भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसको एसिडिटी, उसका स्किन पे पिंपल आना, हेयर फॉल होना, ये सब प्रॉब्लम बढ़ने लगे थे। और इसी के साथ अभी तो उसको मेंस, जब उसको हमें जो मासिक महावारी है उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। बहुत ज़्यादा थकान होना या फिर क्रैम्प्स आना, पेनिंग होना, ये सब प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती। महीने के 2-3 बार तो उसको छुट्टी ही लेनी पड़ती थी। स्किन का तो हाल बहुत ही बुरा था। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी, स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जीज आने लगी थी। वो उसने सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करना चालू करा। उसके लिए उसने गायनेक और स्किन सब जगह पे दिखाया। तो जितनी देर तक उसको ट्रीटमेंट चालू रहती थी उतनी देर तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, लेकिन बाद में फिर से वही प्रॉब्लम। 1-2 साल बाद वो बहुत थक गई। उसके फिर उसके एक फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि आप आयुर्वेदा में दिखा के देखिए, आपको उससे फ़ायदा होगा। तो उसको तो ये सब प्रॉब्लम से निकलना था, क्योंकि स्किन, हेयर्स और बॉडी का भी वेट गेन, ये सब इशू की वजह से उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगा था। तो वो मेरे पास जब आई दैट वो टाइम पे वो बहुत ही कंफ्यूज थी। उसको पता नहीं था मैं ये क्या कर रही हूँ और ये हेल्प करेगा भी या नहीं करेगा। उस कंफ्यूजन में वो आई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, मैंने सब चीज़ें करी हैं, मैंने अभी तो मेरा डाइट भी सुधारा है, फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरा जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब ही होता जा रहा है और मुझे बाकी के भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो उन्होंने मैंने उनको तब एक कहानी बताई कि कैसे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जो है वो अक्यूमुलेट होते गए हैं और अभी उस टॉक्सिन को निकालने के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसी खराब बर्तन में अगर आप अच्छा दूध भी डालते हो तो वो दूध क्या होता है, खराब हो जाता है। उसमें गलती दूध की नहीं है, दूध आपने बहुत अच्छा डाला लेकिन बर्तन ही खराब है। ये चीज़ हम ध्यान में रखना भूल जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में होता है कि जब हम पहले से जो शरीर में टॉक्सिन है उसको निकाले बिना ही हम जब हमारा लाइफस्टाइल सुधारते हैं
लेकिन उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये कैसे समझ में आए कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन है और उसके डिटॉक्स के हम होममेड क्या तरीके यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी। तो उसके बाद जैसे ही मैंने पायल को बताया कि हमें आपको थोड़ा सा डिटॉक्स करना पड़ेगा आपके प्रकृति के हिसाब से, और उसके बाद आप दवाई लोगे और उसके बाद आपका बीमारी ठीक हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी हमें डे टू डे लाइफ में कैसे हमारे बॉडी को डिटॉक्स रखना है उसके तरीके आपने समझ लिए, तो घर पे भी आप अच्छी तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्स रख सकते हो। कभी खराब नहीं होता और उसके गुण हमें फ़ायदा देते हैं। तो उसी तरीके से जब हम शरीर को शुद्ध करके कोई बीमारी से लड़ते हैं तो हम अच्छी तरीके से उसको वो बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे शरीर का, लेकिन ये हमारे माइंड के साथ भी होता है। जैसे कि माइंड में गुस्सा, डर, मोह, ईर्ष्या, इस तरीके से निगेटिव फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक रखने से हमारा माइंड भी टॉक्सिफाइड हो जाता है, हमारा माइंड भी दूषित हो जाता है। और इसी तरीके से हम अगर माइंड को और बॉडी को टॉक्सिन से भरा रखते हैं तो कोई भी बीमारी, ये ऐसा दूषित मन और दूषित शरीर कभी भी ठीक नहीं कर सकता। आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट ले ले, आप कितना भी अच्छा दवाई ले ले, लेकिन इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। और इसी के अपोजिट हम जब इस सब बीमारी को हमें जड़ से मुक्त करना है तो हमें पहले हमारे शरीर को और मन को डिटॉक्सिफाइड करना पड़ेगा। मन को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योगा है, प्रार्थना है, जो हम डेली हमारे रिचुअल्स में रहता है, हम पूजा करते हैं। तो वो एक तरीका होता है माइंड को डिटॉक्सिफाइड करने का, जो हमारे डेली रूटीन में, हमारे एशियन डेली रूटीन में पूजा को एक बहुत अच्छा महत्व दिया गया है और उसको हर रोज़ 2 बार करने के लिए बोला गया है। उसके पीछे का सही कारण ये है कि हमारा माइंड जो है वो डिटॉक्सिफाइड होता रहे। अभी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने के जो तरीके हैं उसमें से सबसे इजी और जो आप घर पे कर सकते हैं वो 3 तरीके हैं। एक है अभ्यंग, दूसरा है व्यायाम और तीसरा है स्नेहपात। अभ्यंग क्या होता है और व्यायाम क्या होता है? व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज से हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाइड होता है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते वक्त हमें पसीना आता है, उस पसीने के ज़रिए हमारे शरीर में जो एक्यूमुलेट हुए, जो जमा हुए दूषित तत्व है वो बाहर निकलते हैं। लेकिन कोई कोई बीमारी इतनी ज़्यादा होती है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में, बैक पेन में, कई सारी बीमारियों में पेशेंट जो है वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ ऑयल टू योर बॉडी। और अभ्यंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ ऑयल करने के बाद वहाँ पे गरम स्वेदन करना पड़ता है। स्वेदन आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी से या गर्म पानी का हॉट वाटर बैग। तो ये अभ्यंग का तरीका है, ये आपने बहुत बार देखा होगा। अगर कहीं पे हमें दर्द है जोड़ों में तो हम ऑयल लगा के थोड़ा सा उसको गर्म सिकाई करते हैं तो हमें आराम आ जाता है। लेकिन ये एक बार में करके क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वहाँ पे जमा हुए जो विषारी तत्व है, विषारी द्रव्य है, वो वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन अगर ये हम 21 डेज तक रेगुलरली करते हैं, और या तो आजीवन ही हम रेगुलरली करते हैं, तो ये शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन कई हद तक कम हो जाते हैं और कोई भी बड़ी बीमारी होने से हम बच सकते हैं। और तीसरा तरीका है स्नेहपान। जैसे मैंने बताया कि बॉडी को तेल लगाने से हमारे शरीर को डिटॉक्स मिलता है, वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन, गट जो होते हैं, इंटेस्टाइन को ड्राइनेस आ जाता है, जिससे कि दूषित तत्व हमारे इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उसके वजह से हमें डाइजेस्टिव इम्बैलेंस होता है कि जो खाना है वो अच्छी तरीके से पचता नहीं, बार बार एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब लक्षण हैं
कि जो टॉक्सिन है वो हमारे गट्स में, हमारे इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट हुए हैं, और उससे धीरे धीरे क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन इतना बढ़ता जाता है कि जो भी हम अच्छा भी खाते हैं तो उसमें का पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलता है, और जो उसकी वजह से अच्छा खाने के बाद भी हमें वेट गेन या कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो खाते हैं वो पचता नहीं, इसलिए भूख बढ़ती जाती है, और जो भी खाते हैं उससे टॉक्सिन ही ज़्यादा बनते हैं, और जो हमें हमारा पोषण है वो खराब हो जाता है। तो उसको गट्स को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए इजी तरीका है घी लेना, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हम सुबह अगर खाली पेट थोड़ा सा गर्म पानी के साथ घी लेते हैं तो उससे अ, हमारे जो माइक्रो उस घी में तो बहुत अच्छे पोषण तत्व तो है ही, उसके साथ ही शरीर के जो टॉक्सिन है उसको निकालने का भी बहुत अच्छा गुणधर्म है, क्योंकि वो एक लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन की वजह से जो ड्राइनेस है हमारे इंटेस्टाइन में वो दूर होने लगता है, और धीरे धीरे हमें इसका रिजल्ट मिलने लगता है। लेकिन इसको आप अगर चालू करते हो तो कम से कम 21 डेज टू 3 मंथ तक हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे हमारे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। इसी के साथ टॉक्सिन रिमूव होने के बाद हमारे हेयर और स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आने लगता है। और उसी के साथ ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से जिन्होंने डिटॉक्स किया है, इजी वाला डिटॉक्स जो घर पे किया है, उनको तो वेट लॉस भी मिला है। जी हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे अच्छा वाला घी जो है वो फैट के फॉर्म में अटके हुए टॉक्सिन को भी पिघलाने में हेल्प करता है। तो ये तरीके हैं हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने के, इजी तरीके हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो अच्छा खाना और अच्छे डाइट, एक्सरसाइज चालू करेंगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी जो है टॉक्सिन से बिल्कुल भी टॉक्सिन उससे हट जाएंगे, और आपको ऐसी जो पुरानी बीमारी है वो तो चली जाएगी, और ना कि दूसरी कोई बीमारी आपको ज़्यादा परेशान कर पाएगी। इवन आपको जो हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि शरीर में जो विषारी तत्व है वो हट जाते हैं, तो उसी के साथ हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इम्यूनिटी भी बढ़ने लगती है। तो अभी तो हमने पिछले साल देखा कि कैसे बीमारी ने हमारे सब पूरा दुनिया को ही रोक दिया था। तो आगे चल के ऐसे ही अलग अलग बीमारी आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनके लिए हमारे शरीर को तैयार करना है, हमारे सिस्टम को तैयार करना है। तो ये तरीका आप इस्तेमाल करिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे कि हेल्पफुल है तो ये आपको आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।